नमस्कार दर्शकों, मैं मिनी पांडे और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे बड़े हॉट सीट पर, मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र, जहां की विधायक आम आदमी पार्टी की राखी बिरला हैं। साथ ही अभी उन्हें आम आदमी पार्टी से दूसरे विधायक को उतारा गया है। आपको बता दें, इस वक्त मैं मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की रैली में मौजूद हूँ, जहाँ यूपी के सीएम यानी बीजेपी के सबसे जाने माने चेहरे मौजूद है। आइए जनता से बात करते हैं, रैली में आखिर उनके क्या विचार हैं। शंभू कुमार। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार दिल्ली में? इस बार तो राजकुमार चौहान जी आएंगे, लग रहा है, ऐसा लहर है। राखी बिरला ने कैसा काम किया यहाँ पे? बस ऐसा ही है, जैसा राजकुमार जी के समय में मंगोलपुरी का रहा वैसा तो है नहीं, सब ये है। क्या क्या विकास चाह रहे हैं आप लोग दिल्ली में? दिल्ली में पूरा मोदी जी का जो योजना है सब लागू हो जाएगा, बस उसे पूरा जय जय हो जाएगा। पूरा जो है दिल्ली का पूरा विकास हो जाएगा। मोदी जी ने जितना घोषणा किया है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जैसे पूरा करेंगे सारा विकास हो जाएगा पूरा। केजरीवाल ने किया? केजरीवाल जी ने भी किया है, हद तक किया है, लेकिन मोदी जी की बराबरी तो नहीं हो सकती ना। तो इस बार मोदी जी को मौका देना चाहते थे? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लोगों के विचार हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? उदय सिंह नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बिल्कुल। हमारे राजकुमार चौहान जी आ रहे हैं, भाजपा आ रही है और बहुत बहुमत से आ रहे हैं। कौन सी पार्टी इस बार जो है दिल्ली में सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाली है, आपको लग रहा है, जो जीत जाएगी और काम भी अच्छा? भाजपा काम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। जो कि पीछे बहुत सारे पेंडिंग हमारे काम रहे हैं, वो भाजपा काम करेगी। आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है? कुछ काम नहीं कर पाए, ये सिर्फ लड़ाई और झगड़े होते रहे हैं आए दिन, कभी ये झगड़ा कभी वो झगड़ा, इस चक्कर में। अच्छा, आम आदमी ने अभी एक आरोप लगाया है कि जो हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने यमुना नदी में जहर फैला रहे दिल्ली में। ऐसा क्यों करेंगे वो? यहाँ ऑलरेडी पहले जहर था उसके अंदर, तो जाग ही जाग फैले हैं, ना सफाई हो रही है उसकी, गंदा पानी पी रहे हम लोग। कुछ ना करे इनने। क्या नाम है? फैल है कमल किशोर। कहाँ से आए? केजरीवाल सरकार फैल है, ना रोड है ना किसी चीज का, यहाँ प्रशासन काम नहीं कर रहा है, ना कोई सुनाई होता। केजरीवाल तो कह रहे थे लंदन बना देंगे। बना तो दिया, ऐसे ही लंदन बनता है क्या? आप हमारे पार्कों की हालत देखो, जबकि हम खुद ने डेवलप किया और उसको बंद करा दिया, उस पार्क की हालत देखो। आप 12 साल से सीवर भी नाले भी साफ नहीं हुए हैं। पैसे से काम करवाया हमने। नाले भी डायमंड पार्क का नाम था पूरी इसमें। जनता पैसा लगा रही है। हाँ, अपने पैसे से हमने खुद साफ सफाई किया है। तो मतलब कंप्लेन वगैरह नहीं करते आप लोग? बतेरी कंप्लेंट होती है डेली, कोई कार्रवाई सुनाई नहीं हो रही। हम तो परेशान हो गए। हम लोग अपने डायमंड पार्क एसोसिएशन में खुद अपने पैसों से सारी व्यवस्था करते हैं हम लोग। उसका जो माली वाली जो भी पहले अपनी जेब से लगाते थे हम लोग, अब ये हालत हो गया कि इसको कहते हैं, जो एमसीडी ने अपने अंडर में ले लिया, लेकिन काम कुछ नहीं करते, नाम लिख दिया गया खाली उस पर। राखी बिरला ने जो पैसा मिलता था वो भी बंद करा दिया। फंड जो था, जो फंड आता था ना हमारा 30,000 रुपए, जो गोद ले रखा था, वो भी बंद करा दिया। इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीतेगी? हम जो बीजेपी है उसकी बात तो चोरों को ये है। 100%। कितनी सीटों पे जीत लग रही है? कम से कम 50। योगी जी आए, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी आए, बहुत खुशी की बात है। हमें तो ऐसे सीएम की तो जरूरत है हमें। इतना जाना माना चेहरा है योगी जी का, अब लग रहा है आपको कि अगर इस बार जो बीजेपी जो है लगातार जो प्रचार कर रही है, वो सफलता मिलेगी उनको? बिल्कुल सफलता मिलेगी जी, 100% मिलेगी। बीजेपी के प्रत्याशी राजकुमार चौहान के इस वक्त बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, बॉबी चौहान। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका राजनीति में। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों की पार्टी जो है कैसा काम कर रही है? देखिए, आज भगवा लहरा रहा है पूरा, और दिल्ली में भी भगवा लहराएगा इस बार। विपक्षी पार्टी को कोई एक दावा करना चाहेंगे? विपक्षी पार्टी आरोप लगाए। दावा नहीं करते हम लोग, दावा नहीं करते, काम करके दिखाते। पहले भी मेरे पिता ने यहाँ पे विकास के नाम से इतने विकास करे हैं, और उनका नाम इन लोगों ने विकास पुरुष जो दिया, वो सिर्फ काम के बदल काम करके दिखाएंगे। योगी जी आए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी हमारी पावन धरती पे मंगोलपुरी में आए हैं, आज हम धन हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, योगी जी ने जो अभी बोला कि कल मैं प्रयागराज में डुबकी मार के आया हूँ और पहला ये यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ, हमारे लिए एक इससे बड़ी धन की बात ये नहीं है कि योगी जी हमारे यहाँ आए हैं। और सौभाग्य है हमारा कि मंगोलपुरी की जनता आज योगी जी को सुन रही है। अभी जो अरविंद केजरीवाल है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जो
हरियाणा के सीएम है वो उनके पूरी बीजेपी की टीम मिलकर जो है यमुना नदी में जहर फैला रही है। जहर फैलाने का काम किसने किया? केजरीवाल। आज दिल्ली में जितना पानी है आप बताएं, गंदा पानी कौन दे रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल को तो इतना भी नहीं पता कि हरियाणा से पानी जाता दिल्ली, दिल्ली से जाता यूपी। जब यूपी का जब टाइम आया यमुना का साफ दिखाने का, वो कहता यूपी से पानी छोड़ रहे हैं। उसको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं होता। ये खोखले वादे करता है और कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया, इसका डमरू अब नहीं चलने वाला। और मैं आपको बता दूं, ये इस इलेक्शन के बाद में जो ये बेल पे हैं आधी कैबिनेट दोबारा अंदर जाएगी। इस बार अगर बीजेपी मंगोलपुरी में आती है तो वो क्या क्या विकास करेगी? देखिए, सबसे पहले जो इन लोगों ने खिचड़ी पकाई है यहाँ पे, मेरे पिता के जो काम करे हुए उनको बिगाड़े हैं, सबसे पहले उनको संवारेंगे। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे नशे का अड्डा बना रखा है इन लोगों ने, उसको दूर करना। मैंने उस नशे के अड्डे को दूर करने के लिए मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ। और बताएं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? हरिओम गुप्ता। क्या लग रहा है माहौल बदलेगा इस बार? पूरा ही माहौल बदलेगा, बदला हुआ है, बदलेगा नहीं, बदला हुआ है ये माहौल। ये माहौल तो ऐसा ही है कि भगवा रंग में ही सारे रंग जाएंगे। क्या क्या उम्मीद है सरकार से आपको? सारी उम्मीदें हैं सरकार से, जो भी होनी चाहिए। सरकार ने जो बीजेपी की सरकार ने जो काम किया आज तक किसी सरकार ने किया ही नहीं है, और इसीलिए सारे लोग भगवा में हो रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे। और इस बार तो बिल्कुल पूरी पक्की बीजेपी ही आनी है और कुछ आना ही नहीं है। दिल्ली में जो है लगातार जो है आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है, तो इसको लेकर आपके क्या विचार? सब लोगों को समझ में आ गई है कि मुफ्त की रेवड़ी कितनी बांटी जाती है। पंजाब में बांटी थी, एक भी नहीं मिली। पंजाब में जो बांटी थी वो एक भी नहीं मिली। क्या पंजाब में तो दे नहीं रहा वो 2100 रुपए, यहाँ कैसे देगा? वहाँ 1000 नहीं दिए जा रहे, वहाँ 100 नहीं दिए जा रहे हैं, 2100 कैसे देगा वो बताओ मुझे। तो कह रहे उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। कहाँ रोका जा रहा है? और फिर दोबारा रोकेंगे एलजी? वो तो ऐसे कहेंगे हर बारी काम करने का बताया तो। हमारे घर में हम शादी करते हैं, उसके निमंत्रण देते हैं नहीं देते? एक निमंत्रण बताओ, उसकी कहाँ गई वो फाइल जो बताता था इस मंत्री को बंद करा दूंगा, उसको करा दूंगा। आज साल उन्हीं चोरों से मिल रहा है वापसी। बताइए मुझे कहाँ गए वो? वो तो कह रहे हैं कि आगे उन्हें मौका दिया जाएगा तो 3 साल में यमुना नदी दोबारा साफ कर देंगे। नहीं, उन लोगों ये मंगोलपुरी का बुरा हाल है। ये रोड देखो आप, ये लंदन वाले रोड है, आप देखिए एक बार। ये लंदन वाले रोड है, देखिए ये लंदन वाले रोड है, आप देखिए एक बार। यमुना नदी उन्होंने कहा है कि 3 साल के अंदर एक बार और मौका दिया जाएगा तो वो साफ करवा देंगे। बीजेपी ने उन्हें जेल में भेजा था। बीजेपी ने उनको जेल में नहीं भेजा, उनके काले कर्मों ने भेजा है उनको जेल में। जो कर्म करे क्योंकि लिए फिर आएंगे केजरीवाल, एक के साथ 2 का ऑफर लाएंगे। और अब की यार हो सकता है 3 भी ला सकते हैं दारू। एक बोतल लीजिए, 3 दारू की बोतल आपके साथ आएंगी और फिर जाएंगे रोड पर। फ्री में आपको मिलेगा इलाज। क्योंकि लिए दारू ज्यादा पियेंगे, लीवर फैटी हो जाएंगे, तो फिर जाएंगे हम सरकारी हॉस्पिटल में पड़ जाएंगे। हमें नहीं चाहिए फ्री का चंदन, हमें नहीं चाहिए। बीजेपी भी तो दे रही है फ्री का। नहीं, फ्री ये तो क्या है जी, भेड़ चाल। ये तो जनता थोड़ी उम्र गई है, अपने दिमाग से थोड़ा सा संतुलन उल्टा हो चुका है, इस वजह से दे रही है। और कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं होता। हम हमारा टैक्स देते हैं, जब जाके हमारे को ही फायदा मिलता है। दिल्ली की जनता को चाहिए क्या? दिल्ली की जनता को इस टाइम बीजेपी चाहिए, परिवर्तन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार, बीजेपी से क्या मांगे? हमारे यहाँ से राजकुमार चौहान है, माननीय, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा काम करा था। और हमारी जो मंगोलपुरी है 10 साल पीछे गई है, उसको आगे वापसी लेकर आएंगे। जो हमारे राजकुमार चौहान ने काम करा और किसी ने काम नहीं करा यहाँ पर। ठीक। भाई राजकुमार चौहान इन्होंने दारू का अड्डा खोला है गली गली में, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं सोचा। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बैग में दारू की बोतल है, वो पी करके नशे में पड़े रहते हैं। शिक्षा यही दी है ना भाई, दारू पियो पड़ जाओ, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। क्या दिया उन्होंने? हर जगह कहते हैं फिर स्कूलों का विकास। पानी, इतने सालों से गंदा पानी पी रहे हैं। 10 साल हो गई जेल दे 2100 रुपए दूंगा। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं का करके
के वहां से इन्होंने जीत करी, उन महिला दिल्ली तक आ गई, उनको 1 रुपया नहीं मिला। झूठा वादा करता है ये। क्या नाम है? विनय कुमार। क्या लग रहा है आपको इस बार पार्टी? आ गई बीजेपी, आ गई, आपदा चली गई, आम आदमी गई, आपदा गई, बीजेपी आई, आपदा गई, आपदा गई, बीजेपी आई। तो 10 साल से आखिर दिल्ली में राज कैसे कर रही थी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी 10 साल से राज कैसे कर रही थी? नया ठेका खोल दी, स्कूल तो एक भी खोली नहीं, नया ठेका खोल दी। तो दिल्ली की जनता ही तो वोट दे रही थी उन्हें 10 साल से। अब वही सुधार कर रहे हैं ना, अब उसी को सुधार अब आँख खुल गई जनता की। जनता ही खुल गई आँख। आपदा गई, बीजेपी आई। एमएलए ने क्या किया है? एमएलए ने यहाँ का क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। एक आदमी होता है, कुछ जनता के लिए कुछ करती है तो आदमी को चलो कुछ काम तो करती है। तो राखी बिल्लान ने तो ऐसा है कि अपना खाए जाओ, यहाँ बिल्डिंग ले लिया, रोहिणी में मकान ले लिया, यहाँ ले लिया, कोई पूजा छठ पूजा नॉर्मली आते हैं ना उसमें, चलो कोई भैया एक टेंट लगवा देते हैं, कहाँ 5-2 हज़ार का तो टेंट लग जाएगा। क्या किया है? देश का भविष्य चाहो, अगले को आगे बढ़ने को तो मौका तो दो, ये थोड़ी ना यार कमाना। यहाँ पे क्या स्कूलों का विकास या फिर बिजली पानी फ्री नहीं? स्कूल का देखो पढ़ाई तो है, जो भी है अपने हिसाब किताब में पहले से ऐसा ही है, बस वो कहने वाली बात है कि हाँ भाई कुछ ज्यादा सख्ताई हो रही है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, कुछ नहीं है। यहाँ तो कुछ हो रहा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नशेड़ी घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। जगह जगह समय की बिक्री है दिल्ली में। मंगोल भाई हमारे यहाँ कभी समय की नहीं बिकी, समय की बिकना चालू हो चुकी है। गांजा बिक रहा है, बच्चे पढ़ते नहीं है। ये रोड अभी सीएम रोड, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही। पुलिस प्रशासन क्या करेगी जब सीएम ही अच्छा नहीं होगा? तो जब घर का मुखिया ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? उनको गलती शिक्षा मिलेगी। ये बताइए, दिल्ली में बसेस तो फ्री है महिलाओं के लिए, बिजली भी 200 यूनिट फ्री होगा, जिंदगी भर थोड़ी ना होगा। अभी हमें कमाना है, अपने बच्चों को पालना है, हर चीज देखना है, हमेशा ही करना है। अभी हमेशा फ्री करते रहेंगे, हम तो बोलेंगे भैया घर पे बैठ जाएंगे, खाना भी वही आके खिलाएंगे हमें, ये तो कर नहीं सकते हैं। हर चीज हमें ही करना होता है। बस वो देश की तरक्की होगी तो नाम अपने देश का ही होगा। अब इतनी मोदी ने इतना दुनिया में अपने देशभक्ति देश में कर दिया है, किसने किया? पहले था कांग्रेस के उसमें नहीं था। मोदी ने जब से आए, मोदी जी आए ना, जब से देश का ना भविष्य आगे हो गया। हर आदमी सोचता है, हर देश में हर कंट्री में चले जाए ना, वो बोलते हैं कि भाई अपना इंडिया है नंबर 1 पे अब आने वाला है इंडिया। मोदी को जानते हैं, कहीं भी मोदी जाते ना देश में, हर मोदी को जानते हैं कि हाँ भाई हमेशा। और कई कंट्री से अपने इंडिया में क्यों आए? पहले आते थे कोई राष्ट्रपति नेता वगैरह, कोई नहीं आते थे, मोदी के चक्कर में आए। भैया मोदी ने काम किया है, जब ये आते हैं और यही मानते हैं। अच्छा, यहाँ रैली में आज योगी आए हुए हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? योगी सर इनके लिए तो भगवान है, हमारे लिए योगी जी। हिंदुओं के ये तो आ गए, वो है तो सब कुछ है। अपना काम योगी है तो मुमकिन है, नहीं तो कुछ नहीं है। भूखे प्यासे लोग आए हैं यहाँ पर लोग सुबह के 10 बजे से बैठे हुए, इनके लिए, ओनली फॉर इनके लिए, और वो भी आज ना क्योंकि लिए वो हिंदुत्व को आगे रखते हैं। योगी की ये लाइन है, बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बटेंगे तो कटेंगे और सेफ रहेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। किसको सेफ रखने की बात कर रहे हो, किसको कट रहे हो? धर्म को, सभी धर्म को, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सभी धर्म है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी धर्म की पार्टी करती है। धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को ये मजहब से लड़वाते हैं, जो कि हम लड़वा रहे हैं। बीजेपी और क्या नाम है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़वाती है एक दूसरे। वो तो इन पे आरोप लगा रही है कि ये लोग कर रहे हैं धर्म की ये आरोप तो लगाएंगे ना, इन पे कोई मुद्दे नहीं रहे, इन पे मुद्दे नहीं रहे। ये बीजेपी भी यही लगाएंगे, धर्म की राजनीति खेलते हैं। ये भाई बोलना बता, क्या बोलना चाहते? खुलेआम चोरी और हाँ है, क्या नाम? दीपक नाम है। कहाँ से? मंगोलपुरी से ही है। यहाँ पर खुलेआम चोरियाँ भी होती है, मर्डर भी होते हैं, और बहन बेटियों को छेड़ते भी है, समेक भी खुलेआम बिकती है, गांजा भी बिकता है। यहाँ पर है ना, हर बच्चा यहाँ पर बिगड़ता है। और यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ करती नहीं है, कंप्लेन नहीं करता? पुलिस प्रशासन क्या करती है? साइड में ले जाए कितनी है, पैसे निकालती है बस, और कुछ नहीं करती। समेकियों से भी पैसे खाती है। क्या नाम है? वेद प्रकाश। कहाँ से आप? ये मंगोलपुरी से ही है। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आएगी? भाजपा आएगी, योगी है इधर। हमें तो योगी चाहिए दिल्ली में बस। क्यों? दिल्ली में केजरीवाल भी तो है। उनकी सख्ताई इतनी तगड़ी है ना, सबको सुधार देंगे जितने भी है यहाँ 10 पे। साल से केजरीवाल भी तो है, सुधारे नहीं वो किसी? केजरीवाल किसी काम के नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है, वो तो झूठे वादे करने वाले बंदे हैं बस। योगी ऐसा होना चाहिए बस, योगी ऐसा, योगी जैसा। बीजेपी
की सरकार आनी बिल्कुल तय है। राजकुमार चौहान जी ने जो काम किया है मंगोलपुरी में वो जनता देख चुकी है। इस बार मंगोलपुरी की जनता राजकुमार चौहान जी को लाएगी। जो काम राजकुमार चौहान जी ने कर दिया है उसकी भी रख रखाव नहीं हुआ आज तक 10 साल में। जो मंगोल राखी बिरला ने कैसा काम किया? वो तो दिखते ही नहीं, जीतने के बाद में कई बार पूछिए किसी से भी, अगर बता दे कि यहाँ पे दिखे कभी नहीं दिखे। मंगोलपुरी से योगी जी को देख लिया, देखने के लिए तो 4 घंटे से वेट कर रहे थे योगी जी को। लग रहा है इस बार आएगी बीजेपी? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। क्यों आम आदमी पार्टी? हाँ, नहीं आएगी। काम नहीं किया? काम नहीं किया, काम तो भैया क्या बताएं, दारू के 10-10 ठेके एक जहाँ था तहाँ 4 खुलवा दिए। हम औरतों की जिंदगी खराब हो गई। महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा काम किए। क्या किए? करा दिए, चैन की रोटी नहीं खा पाए और लड़ाई झगड़ा हो जाता पी के। हाँ, एक ब्लॉक में 4 ठीके खुलवा दिए, क्या अच्छा काम किए। एक ब्लॉक में 4 ठीके खुलवा दिए केजरीवाल, क्या अच्छा काम किए। वो तो कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए भाई हूँ। क्या किए? पंजाब में 1000 के बोले, क्या किया औरतों के लिए? तो कह रहे हैं कि 2100 देंगे। कुछ भी नहीं देंगे। पार्क बनवा देते, कहा के कुछ किया है। चौहान जी बीजेपी देगी? जीतेगी, बिल्कुल जीतेगी। जो कही है वो करी है। योगी मोदी जी ने जो कहा है वो करा है। किसानों को पैसा दिया, बोले दिए ना, हर किसान को पैसा मिलता है, सबको मिलता है, सब किसानों को पैसा है, सब काम करते हैं। जो कह दिया वो करके छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यूपी में बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, यूपी में बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली में उम्मीद है? हाँ, दिल्ली में उम्मीद है आएगी, बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी अच्छा काम नहीं करेगी? नहीं। दूसरी विपक्षी पार्टियां? नहीं, बीजेपी आएगी। 10 साल पहले राजकुमार चौहान जी थे, जीते थे, तब उन्होंने बहुत काम किया था। लोग शुरू से इस 10 सालों में तो वो जीते ही नहीं तो कैसे करेंगे? अब जीतेंगे फिर करेंगे। राखी बिरला ने नहीं किया? राखी बिरला ने नहीं करा। अपनी कोठी बनाई है, नाली के पानी पिलाता, अपनी हवेली बनाई है, पर्दा इतने अच्छे पर्दा कंपनी के मंगा रहे हैं। जाते थे बच्चे बीमार पड़ जाते थे हमारे, पानी अच्छे नहीं आते। पानी अच्छे नहीं, कंप्लेन कर करके परेशान हो जाते थे। पानी कैसे पीते हैं? हम लोग उबाल के पीते हैं, जिसके पास आप फिल्टर लगवा के पीता, किसी तरह का क्या करें। चाकू चल रहे हैं। आप क्या पानी आता है? पानी आता है, जो देन है और राजकुमार चौहान की है। आता है? केजरीवाल की देन कुछ भी नहीं है। राजकुमार चौहान जी ने किया था, दिल्ली में बहुत काम किया। साफ पानी आता है, बहुत काम राजकुमार चौहान जी ने। राजकुमार चौहान की वजह से है, ये केजरीवाल की वजह से नहीं है। 24 घंटे पानी आता है। जो 10 साल पहले काम हुई थी उसी में बिरला सीमेंट लगा दी गई है, समझ गए, और कुछ नहीं हुआ। और अच्छे घर के बच्चे अभी न सुरक्षित है, और ये जीत गए तब तो सब कुछ सही हो जाएगा। कैसा माहौल है यहाँ? वुमेन अगर गंदा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, महिला सेफ नहीं है। CCTV है? हाँ, कुछ नहीं है, लगा तो दिए थे लेकिन चल नहीं रहा। चलते नहीं है? नहीं, कुछ नहीं चल रहा। ना कैमरा चलते ना कुछ चलता मैम। हर गली गली में तो सट्टे की दुकानें हैं, हर गली गली में दारू पीने का है, गली गली में सट्टे की दुकान है। ज्यादा राशन की दुकान कम है, दारू की दुकान ज्यादा हो गई। तो केजरीवाल तो कहते हैं मैं महिलाओं का, क्या नाम है आपका? विशाल नाम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार पलटेगी सरकार? मैडम पलटना तो नहीं पता, लेकिन हम लोग ठान चुके कि बदल के जरूर रहेंगे और इस आपदा को नहीं सहेंगे। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि पिछले 11 सालों के अंदर यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जो 1993 से लेकर 2013 तक राजकुमार चौहान जी के टाइम पर विकास कार्य हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 सालों में किए हैं। और उनके काम इतने हैं कि मैं उंगली पे गिना सकता हूँ कि लोग बाग अगर रात को सोते थे तो सुबह ना रोड बने हुए मिलते थे। 28 बारात घर बनाने वाले मंगोलपुरी के अंदर राजकुमार चौहान जी, महिला स्नान घर बनवाने वाले राजकुमार चौहान जी, ITI पास कराने वाले, ITI बनवाने वाले राजकुमार चौहान जी, मेट्रो पास कराने वाले राजकुमार चौहान जी, एलिवेटेड फ्लाईओवर बनवाने वाले राजकुमार चौहान जी, 28,000 से ज्यादा पेंशन लागू करवाने वाले राजकुमार चौहान जी, राशन कार्ड बनवाने वाले राजकुमार चौहान जी। पिछले 11 सालों के अंदर राशन कार्ड किसी का भी नहीं बना है, अपडेट होना तो बहुत दूर की बात है यहाँ पर। तो केजरीवाल तो कहता है कि उन्होंने भी बहुत सारे काम किया और उन्हें कई बार रोका भी गया है काम करने से, बीजेपी ने ही रोका है। बीजेपी ने रोका, ऐसा कैसे हो सकता है मैम? कहने के लिए तो वो ये कहता होगा कि मैं तो जो भी काम करता हूँ मोदी जिम्मेवार है, मैं जो भी काम करता हूँ मोदी जिम्मेवार है। राजकुमार चौहान जी के टाइम पे तो ऐसा नहीं
हुआ। राजकुमार जी के टाइम पे तो उन्होंने जो दम था उनके अंदर, जो 13 साल तक मंत्री रहे थे 14 डिपार्टमेंट के अंदर, उनमें दम था कि कैसे काम कराया जाता है, कैसे बजट पास कराया जाता है, और काम हुए हैं यहाँ पे मंगोलपुरी के अंदर। पिछले 11 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है विकास के नाम पर। यहाँ पे सिर्फ बड़ा है तो वो नशा है, यहाँ पे बड़ा है तो वो सिर्फ क्राइम है, सट्टेबाजी बढ़ चुकी है यहाँ पर, लापरवाही इतनी बढ़ चुकी है यहाँ पर कि गली गली के अंदर बच्चा, अगर मैं स्कूलों की बात करूँ, एजुकेशन सिस्टम की, तो बिल्डिंगें तो बहुत अच्छी बना दी है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूल के बच्चे भी टीचर को चाकू लेके धमकी देने की हिम्मत रख रहे हैं आज के टाइम पे। ऐसा एजुकेशन मॉडल बनाया है यहाँ पे मंगोलपुरी के अंदर। हम बता कितना क्या है बच्चों के बारे में, लो मैं बताऊं। हेलो, बदलाव होगा, बिल्कुल जरूर होगा बदलाव, और लोग ठान के बैठे हैं कि आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रोहित बागोरिया, मंगोलपुरी SC/ST मोर्चा अध्यक्ष। थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ पर इसी रोड पे लाइट लगी हुई है, मेरा ड्राइवर 50,000 लेके आ रहा था, उससे 50,000 छीन लिए गए हैं। उसको ब्लेड दिखा के चक्कू दिखाते, अभी फिलहाल वो ड्राइवर मर चुका है उसी सदमे में आके। गरीब आदमी था, उस पे बेफालतू जुर्माना हमने हटाया, और बोलते कि केजरीवाल ने क्या काम करा। चौहान के टाइम पे एक भी गुंडागर्दी नहीं होती, आज के टाइम पे राखी बिल्ला के टाइम पे गुंडागर्दी होती है। हम गए उसके ऑफिस पे, हमारा काम करो, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने जात का, खटीक का, वाल्मीकि का भेदभाव करा। राजकुमार चौहान ने कोई वाल्मीकि, कोई खटीक का भेदभाव नहीं करा है। मुलाकात की उन्होंने? मुलाकात कुछ नहीं करी। वो बोला अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे को कोई टाइम नहीं है, मेरे को काम से टाइम नहीं। हम गए हमारे काम के लिए, हमारे पैसे चोरी हो गए थे, तो बोला भाई तुमको तो राजकुमार चौहान साथ देगा, तुम तो खटीकों के हो, वाल्मीकि के थोड़ी हो। उसने बस जात का, वाल्मीकि और खटीकों का भेदभाव करा है, उसने कोई भी काम नहीं करा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है वो तो खुद, जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है। यहाँ आम आदमी बीजेपी कोई धर्म की राजनीति नहीं करती, ना करने वालों के 100 बहाने होते हैं। केजरीवाल ने सिर्फ बहाने बनाए हैं और लोगों को दारू पिला के मारा है। बस दारू पिला के, सुनो, एक के साथ एक फ्री दी है। जो बंदा आज बच्चा जो पौवा पीता था ना, वो आज बोतल लेके बैठ रहा है। वो पहली बात तो बच्चे पीते ही नहीं थे, उसने बच्चों को पीना सिखाया है इसने, केजरीवाल ने हैं। उनके माँ बाप तो कुछ नहीं करे थे, उनके माँ बाप काम पे जा रहे थे, गरीब आदमी थे वो। उनको क्या पता दिन में खाली घूम रहे हैं वो, क्या क्या खाली घूम रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तेरे को पता है केजरीवाल के बारे में क्या करा है, क्या नहीं करा है? चोर एक नंबर का वो, एक के साथ एक फ्री करके उसने कांड कर दिया। राजकुमार चौहान को लाना है जी, अब की बार राजकुमार चौहान को इलाके रहेंगे हम। आएंगे राजकुमार आएंगे। बोलिए। हाँ मैडम, क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद बैथड़ा, मंगोलपुरी से। हमारी मंगोलपुरी आज से 11 साल पहले बड़ी सुरक्षित थी, बहुत अच्छा काम, रोड, स्कूल, हर चीज़ की सुविधा थी। चौहान साहब के दफ्तर में जाते थे, बच्चा भी चली आता था, उसके लिए काम होता था। अब तो हम बड़े जाते हैं ना, तो कोई सुनवाई राखी की तरह होती नहीं हमारी। पहली बात तो मिलती नहीं, 11 साल से ये नहीं पता वो कहाँ रहती है, उसका घर कहाँ है, किस मोहल्ले में रहती है। बस यहाँ से जीती 25 से, आज उन्होंने कोठियाँ, कई सारी कोठियाँ। जीत कैसे रही है जब उन्होंने काम नहीं किया? 2 बार जीत चुके हैं। दो ये उस टाइम थोड़ी लहर आ चुकी थी, झूठे वादे में आ गए थे केजरीवाल के, इसलिए रह गए थे। हमारे चौहान साहब दोबारा आए, 11 साल से चौहान साहब खड़े नहीं हो रहे थे, इस बार चौहान साहब खड़े हुए हैं और भारी बहुमत से जीतेंगे हम सब लोग, सब उनके साथ में। और विकास द्वार से हमारा फिर दोबारा पहले जैसा विकास होगा मंगोलपुरी, फिर वही सुरगत पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में मंगोलपुरी एक ऐसी थी दिल्ली में जहाँ पर 28 बारात घर, आरटीआई, स्विमिंग पूल, पूरे दिल्ली इंटरनेट का, सारे स्कूल, सब कुछ सुविधा बढ़िया थी, रोड अच्छे थे, नाम चलता था भाई कहाँ से आए, मंगोलपुरी विधानसभा से। और आज हमारी मंगोलपुरी विधानसभा बिल्कुल गड्ढे में घुस चुकी है। तो अब हमारे चौहान साहब आएंगे, इसी 5 साल में फिर विकास होगा, फिर पहले नंबर पे दिल्ली का नाम होगा हमारे मंगोलपुरी का, ठीक है ना। और आपकी आवाज भी जो सरकार आएगी पूरी बहुमत से जीतेंगे, 30-40 हजार वोटों से जीतेंगे आपके चौहान साहब हमारे। उसको मारेंगे, उसको मारेंगे हम। यूपी का वो है ना, बहुत यार एक करके एंडिंग कर दो, एंडिंग कर दो। अरे भाई हो गया भाई, एक बार इनको दे दो संतोष चौधरी क्या बोल रहे हैं? एक बार इनको दे दो मैडम, एक बार बहन जी। भाई मेरे पीछे तो हो, मैं तो भाई पीछे हो जा। केजरीवाल ने पिला दी क्या? आगे चलो, आगे चलो, चलते रहो, चलते चलते कर रही हूँ। हमने पैसों की भी किया है। स्टार्ट करूँ? तो इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र मंगोलपुरी में, जहाँ पे अभी यहाँ पे देख सकते थे हम लोग कि योगी जी आए हुए थे और जनता ने लगातार, लाखों जनता यहाँ पे मौजूद थी और साथ ही योगी जी को